हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। ये जो वीडियो का क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मुझे पता है, लेकिन यार ये वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और मैं अभी घर पर नहीं हूँ, कहीं और हूँ, इसलिए जो फ़ोन का लाइट है वो ऑन करके मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है, तो इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए मेरी वीडियो पर कि मैंने टेरे बॉक्स जो भी अकाउंट है उससे पैसे वगैरह विड्रॉ किए, लेकिन मेरे जो अकाउंट है उसमें अभी तक नहीं आए। और एक भाई का ये सवाल था कि मैंने जो है अपने जब विड्रॉ कर रहे थे टेरे बॉक्स से, तो उस टाइम हमने क्या किए, रॉन्ग अकाउंट नंबर फिल कर दिए। तो इससे क्या होगा, जो मेरे पैसे हैं वो रिटर्न आएंगे या फिर नहीं आएंगे? तो इन सभी जो सवाल है उसका जो जवाब है मैं एक वीडियो के माध्यम से देने वाला था, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाती है तो आप नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और बनाऊंगा भी। यहाँ पर तो सबसे पहले आपके पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में अभी तक नहीं आया है, या फिर जो लोग भी विड्रॉ किए हैं उनके अकाउंट में 24 घंटे से ऊपर हो गए लेकिन नहीं आया है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो बैलेट है टेरे बॉक्स का उसमें आने की संभावना रहती है 7 से 8 दिन, जो भी है, मतलब मान लीजिए कि 15 दिन, 2 सप्ताह तक जो चांसेस हैं वो रहते हैं कि आपका जो अमाउंट है आपके बैलेट में आ जाए। यहाँ पर गलती हम लोगों से ये होती है कि हम लोग इसके रूल वगैरह को कुछ नहीं पढ़ते। जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि यहाँ पर विड्रॉ करते हैं जब टेरे बॉक्स से, तो उसमें रहता है कि हॉलीडेज जो भी है, जैसे संडे हो गया, संडे को हॉलीडेज रहता है, बैंक में छुट्टियां रहती है, और सैटरडे को भी शायद 2 सैटरडे छुट्टी रहती है। जैसे कि आपका नेशनल जो हॉलीडेज है, मान लीजिए कि रिपब्लिक डे है या फिर 15 अगस्त है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस केस में जो आपका पेमेंट है वो डिले होने की संभावना, यानी कि देर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि बैंक की जो एक्टिविटी रहती है वो कम रहती है। ये अलग बात है कि आपने यूपीआई बना रखा है, आप और भी अलग जो मेथड है उसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो आपने अपने बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डाला है। तो उस केस में क्या होगा कि बैंक का जो भी हॉलीडेज है, इसी कारण से आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट में आने में देर लगेगी। अगर यूपीआई का वहाँ पर रहता सिस्टम कि यूपीआई नंबर डालना है या फिर और भी जो मेथड है वो डालने हैं, तो उसके थ्रू आपका जो पैसा है वो आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करने रहते हैं, तो जब तक बैंक में कर्मचारी जो भी है वो नहीं बैठेंगे तब तक जो आपका पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इस केस में आपको देखना है एक कि जो बैंक में है वो छुट्टियाँ कब कब है, तो उस हिसाब से ही आप विड्रॉवल को लगाएं, ताकि आपका जो विड्रॉवल है वो 24 घंटे या फिर मतलब 2-3 घंटे में ही आपका अमाउंट आपके बैंक में आ जाए। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप जो भी जो अकाउंट नंबर है वो एक अच्छे बैंक का दें। जैसे कि आपने अगर ग्रामीण बैंक वगैरह का दिया है तो इसमें मतलब देर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। मेरा खुद ग्रामीण बैंक का अकाउंट है, लेकिन मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक में भी अकाउंट जो भी है वो खुलवा रखा है और खोल रखा है। इसमें क्या है, आपको बैंक वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप अपने आप केवाईसी करके सारा कुछ जो भी वेरिफिकेशन है वो करके आप खोल सकते हैं घर बैठे। तो यहाँ पर मेरा बताने का मोटिव ये है कि आपने एक अच्छे और सिक्योर बैंक में खाता खोला, जैसे कि जो सिटीज़ वगैरह में रहती है बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और भी बड़े बैंक हैं जैसे कि एसबीआई हो गया। तो इन सब जो बैंक्स है उनमें अगर आपने अकाउंट खुला रखा है, अगर आपका भी नहीं है तो किसी दोस्त का है, किसी रिश्तेदार का है, अपने घर में किसी भी पेरेंट्स का है वो है, तो आप ये भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, पेमेंट आ जाएगी। लेकिन ग्रामीण बैंक में क्या होता है, टेक्निकल इश्यूज वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपने जो ग्रामीण बैंक्स वगैरह है उनका जब यूज़ कर रहे होंगे तो आपने देखा भी होगा कि टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसे बैंक्स में। तो आप कोशिश करिए कि आप जो है बड़े बैंकों में अकाउंट खुलवाएं। अगर नहीं खुलवा सकते हैं तो आपको, जैसे कि मैंने खोल रखा है पेटीएम पेमेंट बैंक में, तो वहाँ पर भी अपना अकाउंट आप खोल सकते हैं, इसका नंबर भी दे सकते हैं, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बता रहा हूँ कि मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। पेटीएम पेमेंट बैंक में जो पैसे हैं वो आ गए हैं एकदम आसानी से। लेकिन अगर हम उल्टा बात करें ग्रामीण बैंक की, तो जब मैंने यार ग्रामीण बैंक का जो भी अकाउंट नंबर है वो किसी भी चीज़ में दिए हैं, जैसे कि मैं पहले यूज़ करता था एम डिस्क,
तो एम डिस्क वगैरह पर लिंक वगैरह शेयर करता था, तो वहाँ से पैसे मतलब कि जो भी है वो आते थे। तो उसमें भी मैंने दे रखा था दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का जो भी मतलब है वो अकाउंट नंबर। तो वहाँ पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा लेट से पेमेंट आते थे, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया देना पेटीएम पेमेंट बैंक का, तो वो 1 से 2 दिन में ही आने शुरू हो गए। लेकिन जब ग्रामीण बैंक का देता था तो लगभग 7 से 8 दिन लग जाते थे, तभी जो चांसेस थे वो कम ही रहते थे आने के जो पैसे वो। तो अकाउंट नंबर का आप ध्यान रखिएगा, और कोई भी डाउट रहती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, कि अगर आपने जो है अकाउंट नंबर गलत फिलअप कर दिया तो आपके साथ क्या होगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है। अगर आपने सिर्फ अकाउंट नंबर गलत फिलअप किया है, आईएफएससी कोड जो भी है वो आपने जो बैंक है उसका दिया है, लेकिन अकाउंट नंबर आपने फिल कर दिया है गलत, तो यहाँ पर आपके जो 80 से 90% चांसेस है कि आपका जो पैसा है वो आपके टेरा बॉक्स जो भी है वो वैलेट में आ जाए। तो यहाँ पर जब भी आप अपना अकाउंट नंबर डालते हो तो आपको ध्यान देनी है, क्योंकि आपने महीने 2 महीने 3 महीने लगाए हैं $20 कमाने में, तो यहाँ पर आधा घंटा देने में आपका क्या जा रहा है। आप जो है अच्छे से चेक करिए, एक एक अंक करके मिलाइए, एक एक डिजिट करके आप मिलाइए कि मेरा जो अकाउंट नंबर है वो सही है या फिर गलत है। जब मैं भी फिल करा था तो मुझसे भी पहले बहुत सारी गलतियां हुई है, तो उसे सीख कर मैं आपको भी बता रहा हूँ। और मैंने भी जब गलतियों को यार कम कर दिया, तो यहाँ पर मैंने भी चेक किया था, उसके बाद जो है पैसे मेरे वो मतलब 1 से 1.5 घंटे में आ गए थे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देनी है कि आप इतने मेहनत से इतने पैसे कमाए हो, तो आप जो है अगर अच्छे से फील करोगे और अच्छे से चेक करोगे तो आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। यहाँ पर जो लोग मेहनत नहीं किए उनके अकाउंट में भूल से चला गया पैसा, तो फिर यार वो खुश ही हो गए ना। तो आपने मेहनत किया तो आपको ध्यान देनी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आगे से गलतियां आप करना मतलब जो हो गया वो हो गया, उस पर आप फोकस नहीं करिए, आप पीछे मत देखिए, आप आगे बढ़िए, लिंक कन्वर्ट करिए। कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जाइए या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल यहाँ पर बताऊँगा कि कैसे क्या करनी है। तो आप जाइए और लिंक कन्वर्ट करिए, डालिए, पीछे का आप मत सोचिए, जो हो गया वो हो गया, और लिंक डालिए। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उन चीज़ों पर आप ध्यान रखिए, आपका पैसा डेफिनेटली एकदम अच्छे तरीके से आपके अकाउंट में आएगा। तो चलते ही मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अगर आपको जो वीडियो है वो पसंद आ रही है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जब आप ये सब चीज़ों को करते हो तो मुझे अच्छा लगता है और आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलते मिलते हैं किसी और नए वीडियो।